इंतजामी कमेटी नहीं होती। अगर कोई इमाम को निकाला है तो जो है आपकी कमेटी जाके उनको ये दिमाग आता है कमेटियों को तरफ से तो वो स्कीम के बाद हमारा मकसद से नुमाइंदगी भी नहीं है इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने बताई भाई जो सरकारी मीडिया जिस अंदाज से पेश करता है इस मामले को, हुकूमत पर उसकी सरकार दबाव बनाना मस्जिद तो मस्जिद ही है, चाहे वो दर्जा का हो या ना, अब उन लोग का दर्जा दे रहे हैं क्या वो सही नहीं है, तो उसके लिए क्या जवाब? सब मसाजिद को देना, इतने मसाजिद हैं, मस्जिद यूं ही बन जाए आप मक्का मस्जिद अब इसीलिए आपके पास है एक दे दीजिए फीडर 8,000 से 8,000 का फर्क नहीं आता। 10,000 7,000 कर दीजिए। आपको 2,000 कर रहे हैं, 8,000 के नहीं मुतालबा तो आता ना, ये मुतालबा अखबार में आ जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मंशा हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स हुकूमत और हिंदुस्तान भर के तमाम वक्फ बोर्डों को जो हुक्म दिया उस पर अमल करने के लिए हुकूमत से मांग और मुतालबे के सिलसिले में आज हम यहाँ सब जमा होकर ये मांग कर रहे हैं कि फौरी सुप्रीम कोर्ट ने जो 1993 दिसंबर से रिट्रोस्पेक्टिवली इस्तक़दामी असर के साथ मुअज़्ज़िज़ इमाम साहिबीन को तनख्वाहें इजरा करने का जो हुक्म दिया गया था उस पर फौरी अमलावरी करते हुए ये मुतासरा बरादरी को के साथ इंसाफ करें। बड़े ताज्जुब की बात है कि तकरीबन 20 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी आज तक सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल आवरी नदारत रियासती और मरकज़ी हुकूमतें और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हम पुरज़ोर हैज़ इंडिया पुरज़ोर मुतालबा करता है कि फौरी इस तरफ तवज्जो देते हुए इस पर अमल आवरी के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं। मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन का मकाम व मर्तबा से हर शख्स वाकिफ़ है। वो पंज वक्ता नमाज की अदायगी में हमारे इमाम, और अगर यूं कहूँ तो बेजाना होगा हम इस दुनिया से रहलत फरमाने के बाद भी जो है हमारे नमाज जनाजा भी उन्हीं की सरकर्दगी में अमूमन पढ़ाई जाती है। तो जो दुनियावी और उखरवी सफ़र में भी हमारे रहनुमा रहते हैं उनके साथ ताल्लुक़ से बेहिसी मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत और काबिल तशवीश है। मैं हुकूमत हिंद से और रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि इस सिलसिले में आगे आएँ। जहाँ तक मसाजिद का ताल्लुक़ है, मस्जिद जो ही बनती है वो वक्फ के दायरे में आती है, और वक्फ बोर्ड चूँकि सेक्शन 36 के तहत वक्फ बोर्ड मसाजिद पर कंट्रोल करते हैं, मालिया पर कंट्रोल करते हैं, तो उनको यह हक़ नहीं पहुँचता कि मालिया के उज़ुर पेश करते हुए मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन को उनके जायज़ तनख्वाहों से महरूम रखें। फाइनेंशियल डेफिसिट कैन नॉट बी अ प्ली टू डिप्राइव इमाम साहिबीन from their rightful share. It directly contravenes fundamental rights. बुनियादी हुकूक को मुतासिर करते हैं और उनके बुनियादी हुकूक और अच्छी ज़िंदगी फराहम करने के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत फौरी आगे आएगी और इस सिलसिले में अहकामात जारी करेंगे। हैज़ इंडिया अनकरीब बहुत जल्द CM साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से इस सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए उन पर दबाव बढ़ाने के लिए कोशा रहेंगी। हिंद से मुतालबा किया है और वक्फ बोर्डों से भी ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुअज़्ज़िज़ इमाम साहिबीन को 11,000 रुपये माहाना और मुअज़्ज़म साहिबीन को 9,000 रुपये माहाना
इजराई अमल में लाएं, घर में आती है। ये अब रहा कि वो वक्फ बोर्ड में इंदराज हो या न हो, वक्फ बोर्ड का काम है कानून के लिहाज से वो उसको इंदराज अमल में लाएं। उनकी कोताही के लिए मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन या मुअज़्ज़ज़ साहिबीन को हम महरूम नहीं रख सकते। जो है ये मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन का हक बनता है, हर इमाम को हर इमाम मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन अपने अपने मसाजिद में जुमे के दिन ऐलान करेंगे कि जो है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे आगे आएँ और हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं। पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं की उनसे ख्वाहिश करेंगे। हमारे मसाइल वही हैं आजकल के उनको हुक्मरान तकरीबन, तो उनसे उनके इल्म में अगर बात हम लाएं तो मैं समझता हूँ कि मुस्बित इक़दाम किए जाएंगे इस सिलसिले में। नहीं वक्फ बोर्ड तो इसके बारे में लापरवाही नहीं कर रहा है कि तुम लोग दिसंबर से ये तनख्वाहें मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन को देना है और तकरीबन 20 साल 19 साल 7 महीने होते, तकरीबन 20 साल के अरसे में अगर वक्फ बोर्ड जुम्बिश नहीं करता है तो ऐसे वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है सवाल या निशान है। आवाम पूछेगी उनसे, हम किसी को हटा के किसी को बिठाने से हमारे मसाइल हल नहीं होते ना। वो अपनी जिम्मेदारी से होता बरा हूँ तो वो बेहतर अंदाज में वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी के ताल्लुक से आवाम राय कायम करे। महीने का वक्फा गुजर गया तो इसमें 2 जमातें इस दौरान हुक्मरानी की है, टीडीपी हो या कांग्रेस हो, दोनों जमातें भी इस दौरान हुक्मरानी की, लेकिन किसी भी जमात इस मामले में संजीदा फिक्र नहीं हुई और अइम्मा साहिबान के मामलात और इनकी तनख्वाहों के मसले को ऐसे ही जो है टालते गई। लेकिन आज का ये जो इजलास मुनक़िद किया गया है, हमारा मौजूदा हुकूमत और जो अपोजिशन पार्टी है दोनों से ये मुतालबा है कि ये मसले को फिल फौर तय किया जाए ताकि मुसलमानों में एक आपकी तरफ से अच्छा मैसेज जाए कि अइम्मा साहिबान का जो मामला एक ज़माने से रुका हुआ था, पेंडिंग था। इसकी वजह क्या हो जी इतना पेंडिंग करे वजह? इसकी सिर्फ लापरवाही है, हुकूमतों की लापरवाही है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट आए दिन अक़लियतों को खुश करने के लिए नए नए ऐलानात किए जा रहे हैं। जैसे कि मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर ऐलान किया गया कि 15 करोड़ रुपए जो है मसाजिद और क्या है आपके दरगाहों की आबपाशी के लिए दिए जाएंगे, मेंटेनेंस के लिए दिए जाएंगे, ऐलान हुआ, लेकिन अब तक कि उस पर अमलावरी नहीं हुई। तो ऐसे कई ऐलानात हैं जो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन किसी पर भी अमलावरी नहीं हो रही। लेकिन हम उन तमाम चीज़ों को भी नज़र में रखते हुए फिल वक्त जो अहम मसला है वो ये है कि ये अइम्मा साहिबान का है जो काफ़ी ज़माने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हमारा पुरज़ोर मुतालबा है वज़ीर आला आंध्र प्रदेश से कि इस मामले को संजीदा होते हुए आप ऐसा इक़दाम करें, जैसा कि वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वक्फ बोर्ड में दर्ज औक़ाफ़ मसाजिद के इमामों को ही तनख्वाह दी जाएगी। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई एक ऐसा स्पेशल बजट बनाए, जैसे उर्दू एकेडमी का बजट है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का बजट है और कई अक़लियतों के लिए आप बजट्स बनाए हैं, वैसे ही एक स्पेशल बजट फॉर्म करें आप अइम्मा और मौज़्ज़िनों की तनख्वाह के लिए एक स्पेशल बजट बनाएं, ताकि फिर मुस्तक़बिल में वक्फ बोर्ड ये ना कहे कि हमारे पास बजट नहीं है। एक मुख्तस कर दें आप बजट को, ताकि अइम्मा साहिबान को महीना व महीना आसानी से उनकी तनख्वाहें उनके घरों तक पहुँच सके। तो